तो मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो लेक्चर देखे होइएगा उसके बाद ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए होइएगा। और उसके बाद लग रहा है कि भैया कहीं कहीं दिक्कत हो रहा है या फिर कहीं कहीं पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, जैसे इसका समझ नहीं आ रहा है कि इसका कैसे करना है, तो कुछ अगर टिप्स दे देते हो, थोड़ा अगर हेल्प कर देते हो तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो काहे नहीं भाई। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिए होगे तो 3.1 लगभग पूरा बन गया होगा, और जो जो नहीं बना है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि पहला क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें से आपसे कुछ बातें पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बहुत बेसिक है। बेसिक क्या है कि भैया यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है और वहां पे पूछ रहा है कि भैया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबको पता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या निकालना होता है, पहले रो उसके बाद कॉलम। अब तुम बताना, अब तुम बताओ बताओ इसमें कै गो रो है, बताओ। रेड पेन कहाँ गया, बताओ इसमें कै गो बोल 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 कै गो रो। कोई बोला एक मास्टर देखो एगो ई है एगो ई है एगो ई है, तो रो कै गो हो गया, 3 गो। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब तुम बताओ दूसरा क्या बताना है, चलो बड़ा बड़ा बताओ। कॉलम क्या है, बोलेगा कोई 1 2 3 4, तो 4 कॉलम। तो यही इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका कितना हो जाएगा भैया, 3x4। 3x4 इसका मतलब क्या होगा कि 3 गो रो है और 4 गो कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे ही निकलता है बच्चों। हाँ चलो मास्टर इतना तो हमको पता है। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, सबको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ लो या फिर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 4 तिहाई 12, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ लो। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए कि A13 जो एलिमेंट है वो कितना है। A13 का मतलब क्या हुआ, तुम लोग बताना। चलो बताओ A13 का मतलब क्या होता है। A13 सब बोले कि भैया कि रो पहिल का रो में आएंगे और कॉलम कैसे क्या होगा भैया, तीसरा होगा। A13 का मतलब क्या होता है कि रो पहिल का, और पहिल का रो कहाँ है भैया, ई है, ठीक। पहिल का रो ई है। अब कॉलम के में जाना है भैया, तीसरा कॉलम में जाना था। 1 2 3 पहिल का रो के तीसरे का कॉलम में कौन सा एलिमेंट है भैया, 19। तो यहाँ पे लिख देंगे 19, ठीक है। उसके बाद है कि भैया A21 बताओ। A21 का मतलब क्या हुआ, पहले जो लिखल रहता है उसको क्या बोलते हैं, रो। तो रो के में भैया दूसरा रो में जाओ, तो एक दूसरा दूसरा रो में जाए। कॉलम क्या है भैया, पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम ये है। तो ये क्या हो गया भैया, 35 हो गया। तो 35 यहाँ पे लिख देंगे। मास्टर ये क्या लिख रहे हो यार, क्या लिख रहे हो, ये कौन कौन सा राइटिंग है। चलो खैर छोड़ो, ये बताओ तुम लोग बताना, बताओ बताओ A23 कितना होगा। A23 बताओ। A23 सब बोलेगा भैया दूसरा का रो में जाएंगे, तीसरा का कॉलम में, दूसरा का रो में जाएंगे और तीसरा का कॉलम में जाएंगे। तो दूसरा का रो कौन है भैया, ये है। तीसरा का कॉलम कौन है, 1 2 3। यहाँ पे लिख देंगे भैया 5/3, 5/, ठीक से लिखने दो, बच्चे खुद को एडवांस समझ रहे होगा, 5/2। उसके बाद है भैया A24 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा का रो और चौथा कॉलम, दूसरा का रो और चौथा कॉलम। दूसरा का रो ई है, कॉलम चौथा 1 2 3 4, तो चौथा कॉलम ये हो गया, 12 हो गया। A23 ओ माय गॉड, A23 क्या होगा भैया, A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरा का रो तीसरा का कॉलम, दूसरा का रो। A23 अभी निकाले थे नहीं, यही तो निकाले थे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, A23, अच्छा तीसरा का है A33 ना, तो यहाँ पे A33 निकाल देते हैं। A33 का मतलब क्या हुआ, तीसरा का रो तीसरा का कॉलम। तीसरा का रो कौन है, पहल का रो, दूसरा का रो तीसरा का रो, तीसरा का रो का तीसरा का कॉलम, पहल का कॉलम, दूसरा का कॉलम, तीसरा का कॉलम क्या है भैया, -5 है, -5 है। तो ये हो गया दूसरा का क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा का क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ के बोल देते हैं कि इफ अ मैट्रिक्स है जो 24 एलिमेंट, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है उसमें 24 गो एलिमेंट है। बच्चे बोलेंगे ठीक है। बच्चे से अगर हम पूछे कि भैया एलिमेंट निकालना है तो एलिमेंट कैसे निकालते हो, तो सब बोलेगा कि जो ऑर्डर है उसको गुणा करके हम एलिमेंट निकालते हैं। 4 तिहाई 12 एलिमेंट यहाँ हो गया, मतलब ऑर्डर जो उसको गुणा कर देंगे तो एलिमेंट निकल जाएगा। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब इसका क्या क्या ऑर्डर आप बना सकते हो। व्हाट इफ इट इज 13 एलिमेंट, और 13 एलिमेंट होगा तब कितना ऑर्डर होंगे वो बताना है। तो सब बोलेंगे कि भैया एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे, ऑर्डर को गुणा करते थे। तो इससे बताओ कि अगर 24 एलिमेंट है इसका मतलब क्या तरीका का ऑर्डर हो सकता है। तो सब बोलेगा कि भैया 1 गुने 24 हम लिख सकते हैं, 2 गुने 24 लिख सकते हैं, 2 गुने 12 लिख सकते हैं, सॉरी 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 मास्टर, 3 गुने 8 लिख सकते हैं, 4 गुने 6 लिख सकते हैं, 6 गुने 4 भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो बता रहे हैं। 8 गुने 3 लिख सकते हैं, 12 गुने 2 लिख सकते हैं और 24 गुने 1 लिख सकते हैं। बच्चे बोलेंगे कि भैया 6 गुने 4 और 4 गुने 6 तो बराबर हुआ, ये भी होता है 24, ये होता है 24। देखो ये क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले का रो होता है, दूसरा का कॉलम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रो है और 24 गो कॉलम है, एक रो है एक लाइन में 24 गो कॉलम है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गो रो है और 12 गो कॉलम है, ठीक।
इसका मतलब हुआ कि 3 गो रो है 8 गो कॉलम है। इसका मतलब हुआ 4 गो रो है 6 गो कॉलम है। इसका मतलब हुआ 6 गो रो है। अब बताओ 4 गो रो इसमें है, ठीक, इसमें 4 गो रो है, ऐसे 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 वाला लाइन 4 गो है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ऐसे वाला लाइन 4 गो है और 6 गुने 4 में क्या है, ऐसे वाला लाइन जो है 6 गो है। तो दोनों अलग हो गया ना। यहाँ पे गुना करके नहीं देखना, यहाँ पे ऑर्डर है तो ऑर्डर तो अलग हो जाएंगे भैया, रो बदल गए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सही है ना। 1 गुने 24, 2 गुने 12, 3 गुने 8, 4 गुने 6, 6 गुने 4, 8 गुने 3, 12 गुने 2, 24 गुने 1, ठीक है। उसके बाद अगर 13 एलिमेंट होगा तब क्या होगा, तो 13 का तुम क्या बना सकते हो, एक दुइये को तो बनेगा 1 गुने 13 या फिर 13 गुने 1। अब उधर से कोई बोलेगा कि मास्टर हम ना 2 गुने 13/2 बना देंगे। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऑर्डर 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 है ये, ठीक है। तुम लिख सकते हो कि कॉलम बोले कॉलम 13/2 का कॉलम में जाओ, ऐसा नहीं होता है। कॉलम भाई इंटीग्रल पार्ट होता है ना। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये, ठीक है भैया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें 2 को बना है, इसमें इतना बन गया है। अब 18 एलिमेंट होगा तब क्या होगा, तुम लोग सोचो। इसको पॉज करके तुम लोग बनाना, उसके बाद तुम वीडियो मिलाना, पॉज करके तुम लोग बनाना, उसके बाद मिलाना। इसका मतलब क्या होगा, अगर 18 एलिमेंट होगा तब क्या होगा। 18 एलिमेंट को कैसे तुम लिख सकते हो, पहले तो लिखोगे भैया 1 गुने 18, हम बोले ठीक है, 2 गुने 9, उसके बाद लिखोगे 3 से बन सकता है क्या, 3 से नहीं बनेगा। हाँ 3 से, हाँ 3 से बनेगा ना, 6 3 18। 4 से बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 5 से नहीं बनेगा, 6 से बन जाएगा, 7 से नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 से बनेगा, उसके बाद 18 से बनेगा, 18 गुने 1। इसमें इतने हो गए। उसके बाद अगर 5 एलिमेंट होगा तब क्या होगा, 5 एलिमेंट होगा तो 1 गुने 5 या फिर 5 गुने 1, 2 ही तो बनेगा। 1 गुने 5 या फिर 5 गुने 1। तो इसमें हो गया पहले का, दूसरा का, तीसरे का क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब आगे चलते हैं भैया चौथा क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, क्या है मास्टर चौथा क्वेश्चन, हमको भी बताना। चलो 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 जल्दी में चलते हैं, थोड़ा जल्दी में। बच्चों को मास्टर कौन चीज से मिटा रहे हो यार तुम, डस्टर एक ले लेते तो क्या बिगड़ जाता। बजट कम है और डस्टर है, ठीक है, डस्टर है इसमें, लेकिन हम बिहारी है भाई, जुगाड़ लगाते हैं, इस पे ही रखते जल्दी मिट जाता है, इसलिए इससे रखे हुए हैं। तीसरा का हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ओके, जिसके लिए दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम तुमको बताए थे, ठीक है, बताए थे, ये भी बोले थे कि भैया ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। हम एक सॉल्व करके बताते हैं, उसके बाद तुम खुद सॉल्व करोगे। हम एक सॉल्व करके बताते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। i + j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देखो आपको मैट्रिक्स कितना बाई कितना का बनाना है भैया, 2/2 का बनाना है। तो पहले तो तुम बना लो भैया 2/2 का मैट्रिक्स। अच्छा बोलेंगे कैसे, तो देखो 2/2 का मैट्रिक्स तुम ऐसे लिखोगे पहले। यहाँ पे भी 2 मतलब 2/2 का मतलब क्या हुआ, 2 रो 2 कॉलम। तो इसको लिखने का तरीका है a, यहाँ पे क्या होता है 1 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 2। बच्चे बोलेंगे ये कहाँ से लिख देते हो, हमको भी बताओ। ये बता चुके हैं, पहल का रो पहल का कॉलम, पहल का रो दूसरा का कॉलम, दूसरा का रो पहल का कॉलम, दूसरा का कॉलम, दूसरा का कॉलम। अब यहाँ पे बताओ कि पहल का जो होता है आई का वैल्यू, दूसरा का जे का वैल्यू। तो इस एलिमेंट को अगर निकालना है हमको a11 हम निकाल रहे हैं, तो a11 के लिए आई का वैल्यू कितना है भैया 1 है, जे का वैल्यू कितना है भैया 1 है। हमको किस फॉर्मूला में डालना होगा, इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में हम डालेंगे 1 + 1, मतलब आई के जगह पे भी 1 और जे के जगह पर भी 1। तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। तो इसके जगह पे कितना आ गया भैया 2 आ गया। चलो ठीक है, अब हम निकालते a12 के जगह पे क्या लिखेगा भैया, i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2। हम बोलेंगे चलो ठीक है, i के जगह पे 1 लिखेंगे, 1 + j के जगह पे 2 लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2। अच्छा मास्टर, a21 का मतलब क्या हुआ, a21 का मतलब हुआ कि i के जगह पे 2 और j के जगह पे 1। तो i के जगह पे 2 + 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9/2। a22 का मतलब क्या हुआ, i के जगह पे 2 और j के जगह पे 2। इसका मतलब क्या होगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा मास्टर 8 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखो सब एलिमेंट हम निकाल लिए, सब एलिमेंट निकाल लिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डब्बा में लिखेंगे, इसके जगह पे 2,
इसके जगह पे 9/2, इसके जगह पे 9/2, इसके जगह पे 8। आई थिंक सही होगा। ऐसे मिला लेते हैं, एक बार आंसर मिला लेते हैं। सही ही होगा, सही ही होगा। आंसर मिला के देख लेते हैं कौन सा एक्सरसाइज है। 3.1 वेयर आर यू गो। ओके, सही है। तो इसी टाइप से आप, अब जैसे दूसरा का क्वेश्चन क्या है, बी पॉइंट में क्या है, ए आई जे, सॉरी हाँ, ए आई जे इज इक्वल टू क्या है भैया, आई बाई जे, और 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसा लिखना, सबसे पहले ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे सबसे पहले। बच्चे बोलेंगे क्या है, हमको नहीं समझ में। अरे समझना इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे पहले का जो एलिमेंट होता है, ये लिखने का तरीका होता है A11, A12, A13। अब जैसे 3/3 का मैट्रिक्स अगर हो गया तो तुम कैसे लिखोगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, ये लिखने का तरीका हुआ। A11 का मतलब क्या हुआ, पहिलका रो पहिलका कॉलम। पहिलका रो में है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा का रो, इसका मतलब हुआ तीसरा का रो। पहिलका रो बताता है, दूसरा का कॉलम बताता है। ठीक है, ये तो सबको पता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरा का रो का तीसरा का कॉलम। देखो तीसरा का रो में है 1 2 3, 1 2 3, तीसरा का रो कॉलम है 1 2 3। तो यही हो गया ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, बच्चों के मास्टर थोड़ा बता दो थोड़ा। यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले A11 निकालना है। A11 का निकालने का मतलब I के जगह पे 1 लिखोगे और J के जगह पे 1 लिखोगे। तो I के जगह पे 1, J के जगह पे 1, कितना आ गया, 1 आ गया। A12 निकालोगे, A12 का मतलब हुआ I के जगह पे 1, J का मतलब हो गया 2 भैया। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 हो गया। A13 कहाँ निकाल रहे हो मास्टर, 2/2 मैट्रिक्स निकालना है। A21 निकालेंगे तो I के जगह पे 1 लिखेंगे, J के जगह पे I के जगह पे 2, J के जगह पे 1 लिखेंगे तो 2/1 लिख देंगे। A22 निकालेंगे, A22 का मतलब I के जगह पे 2, J के जगह पे 2, इसका मतलब हो गया 2/2। हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब लास्ट में बोलो जल्दी से, मास्टर इतना फास्ट मत करो नहीं तो हम छोड़ के चल जाएंगे क्लास। इसमें कुछ है ये नहीं है तो हम क्या इतना स्लो भी तो नहीं चल सकते हैं भाई। इसमें कुछ है ये नहीं है, इसमें कुछ है ये नहीं है। ये हो गया इसका। उसी टाइप से तीसरा का क्वेश्चन खुद से बनाना, छुछुंदर खुद से बनाना, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है भैया, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, चौथा तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसमें कोई नहीं है, कोई मैथ नहीं है। जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखे होंगे, हमको लगता है कि वो रुक ही नहीं सकते हैं, वो बोलेंगे नहीं कि हमसे नहीं बना है, वो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ये नहीं है, इसमें कुछ है ये नहीं है कि रुकेंगे वो। अब 5वां क्वेश्चन में क्या है, सेम 5वां क्वेश्चन उसी टाइप से है। 5वां क्वेश्चन में क्या है भैया, 3/4 का आपको मैट्रिक्स बनाना है। इसका एक बना के बता रहा हूँ। ठीक है, 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है, जिसके लिए क्या दिया हुआ है, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए। 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भैया Aij इज इक्वल टू 1/2 का मॉड -3i प्लस j। चलो एक बनाएंगे, दूसरा का तुमको खुद बनाना है। ठीक है, तो बच्चे बोलेंगे भैया क्या बाय क्या बनाना है, 3/4 का। पहले तो हम डब्बा बना लेते हैं 3/4 का। मास्टर इंक डाल लो यार, इंक डाल देते हैं। ठीक, इंक डाल देते हैं। बताओ क्या बाय क्या का मैट्रिक्स हो गया, 3/4 का। बताना कि रो का एगो होगा और कॉलम का एगो होगा, रो का एगो होगा, कॉलम का एगो। सब बोलेगा भैया 3 गो रो होगा, 4 गो कॉलम होगा। और सबसे पहले क्या काम करना होता है हमको, सबसे पहले एलिमेंट लिखना होता है। उस डब्बा के बीच का एलिमेंट हमको सबसे पहले लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे भैया, डब्बा के बीच का एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले। डब्बा के बीच का क्या लिखेंगे भैया, एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले। तो पहले 3/4 का एलिमेंट हम लिख लेते हैं। 3/4 का एलिमेंट लिखेंगे। रो का एगो भैया 3 गो ऐसा वाला होना चाहिए। ठीक है, और 4 गो ऐसा वाला होना चाहिए। तो पहले A11, A12, A13। ठीक है, 3 गो रो है और कॉलम क्या, 4 गो कॉलम तक जाएंगे हम। A14। ठीक है, अरे 4 कॉलम यहाँ हुआ, इसको लिखेंगे A21, A22, A23 और यहाँ पे लिखेंगे A24। 3 गो रो है इसलिए A31, A32, A33, A34। बच्चे बोलेंगे मास्टर कॉलम 4 गो है तो तुम ऐसा वाला लाइन में 4 गो क्या लिखे हो। देखो कॉलम का मतलब होता है कि ऐसा वाला लाइन। तो ऐसा वाला लाइन क्या दिख रहा है तुमको, एगो ई, एगो ई, एगो ई, एगो ई, 4 गो दिख रहा है। रो का मतलब होता है ऐसा वाला लाइन। ऐसा वाला लाइन तुमको 2 गो ना दिख रहा है, ऐसा वाला लाइन 3 गो दिख रहा है, 1 2 3। ऐसा वाला क्या दिख रहा है, 1 2 3 4। तो यही होगा 3/4 का मैट्रिक्स। ठीक है, 3/4 का मैट्रिक्स। चलो अब हमको क्या करना है कि लाइन बाय लाइन सब एलिमेंट निकालना है। पहला क्या है भैया, A11। पहले हमको A11 निकालना है, A11। तो A11 के मतलब क्या हुआ, I की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 और J के जगह पे हम 1 लिखेंगे।
अब इस फार्मूला में डालना है, ठीक, इस फार्मूला में डालना है। तो इस फार्मूला में क्या लिखा हुआ है, 1/2 का मॉड -3 गुने आई के जगह पे 1 लिखेंगे प्लस जे के जगह पे भी 1 लिखेंगे का मॉड। यहाँ लिखेंगे 1/2, यहाँ लिखेंगे -3 + 1। बच्चे बोलेंगे मास्टर इतना स्लो मत चलो, ये कोई मैथ है। अरे कुछ हुनर है ना, जिनको इहो नहीं समझ में अभी आ रहा होगा कि क्या कर रहा है मास्टर। तो मॉड के बाहर जो आएगा वो पॉजिटिव साथ ही आएगा। मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर देखो तुम बहुत निगेटिव हो, ठीक है, जो कि हो भी, और तुम मॉड के अंदर जाओगे ना तो तुम खुद को पॉजिटिव समझाओगे, ठीक है। जैसे होता है क्या है कि तुम अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाओगे, कोई रिश्तेदार तुम्हारा मॉड है, ठीक है, तो घर पे तुम हो छुछुंदर एकदम थोड़ो लाजूता रोज खाते रहते हो, लेकिन रिश्तेदारी में कहीं जाओगे या फिर भैया के ससुराल कहीं जाओगे तो वहां पे तुम मॉड बन जाओगे। मॉड मतलब इतना पॉजिटिव बन जाओगे, वो इतना पॉजिटिव बन जाओगे कि तुम बोलोगे यार भरोसा ना होगा खुद पे भरोसा ना होगा, इतना लोगों के सामने तुम एक्टिंग करने लगोगे। उस वक्त पॉजिटिव खुद को समझने लगते हो, मतलब मॉड के अंदर तुम आ जाते हो। मॉड के अंदर आओगे, उसके बाद मॉड से बाहर निकलोगे तो कहोगे भाई हम पॉजिटिव हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, ये टाइप का होता है। तो यहाँ पे पहले का एलिमेंट कितना आ गया भैया 1, तो इसके जगह पे क्या आ गया भैया 1 आ गया। इसी टाइप से आपको सब कुछ निकाल लेना है। फिर मान लो हम कोई निकाल के दिखा देते हैं, ठीक है, कहीं कितना निकालेंगे तो फिर टाइम भी लैप्स होगा। अब 8 2 3 निकालना है। 8 2 3 का मतलब क्या होगा भैया, आई के जगह पे हम 2 और जे के जगह पे हम 3 डालेंगे। बच्चे बोलेंगे ठीक है, 1/2 का मॉड, यहाँ पे क्या है भैया -3 गुने आई के जगह पे तुम 2 डाल दो और जे के जगह पे तुम 3 डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 मास्टर -6 लिखोगे प्लस 3 लिखोगे। तो इसको क्या लिखोगे मास्टर कि 1/2 लिख दोगे और इसको -3 लिख दोगे। अब ये मॉड के बाहर है तो मॉड के अंदर है तो मॉड के बाहर ये 3/2 हो जाएगा। तो ये आ गया भैया 3/2। इसी टाइप से मान लो हम ई निकाल लेते हैं, ठीक है, 832। आपको सब निकालना है, हम कहीं कहीं से निकाल के आपको बता रहे हैं निकालना है कैसे। 832 का मतलब क्या हुआ भैया, आई के जगह पे 3 और मास्टर जे के जगह पे कितना 2। अब इस फॉर्मूला में, किस फॉर्मूला में, ये है मेन, ये है अब्बू, ठीक है बेटे और बेटे, उस फॉर्मूला में तुमको डालना है -3 गुने 3 + 2। अब इसको 1/2 लिख देंगे, इसको -9 लिखेंगे प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे भैया 1/2 और इसको -7, इसको लिखेंगे भैया 7/2। बच्चों ने ये क्या रखे हुए बताओ, देखो ये क्या है, हम बिहारी का जुगाड़ लगाते हैं। ये ओनली एक शीशा का कप, इसके अंदर बहुत सा क्या है भैया, अंगूठी सब है, देखो देखो अंगूठी वगैरह है इसके अंदर बहुत सारा। उसके ऊपर से ये डाल दिए हैं, लग रहा है ना कि एक डिजाइन बन गया हुआ है, और इसके ऊपर से हम ये डालते हैं, ठीक है, अभी हटा हुआ है, ऐसे हम डाल देते हैं। ये देखो देखो बच्चों ने इस पर किसी का नाम लिखा हुआ है, नाम तो नहीं लिखने देंगे, देखो खुद से बना देते हैं, कुछ बना देते हैं। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट्स वहां पे लिख लेना है। इसी टाइप से सब एलिमेंट लाइन बाय लाइन निकाल के वहां पे लिख लेना है, और एक बार लास्ट में डब्बा बना के डब्बा के अंदर एलिमेंट डाल देना है। तो उसी टाइप से 5वां क्वेश्चन का पहल का दूसरा का दोनों बन जाएगा। बच्चे बोलेंगे मास्टर निकाल दो ना यार, देखो निकालेंगे तो क्या एलिमेंट 12 एलिमेंट निकालना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और खुद से तो तुम निकाल सकते हो भाई, ये कोई मैथ है रे, बचपन वाला मैथ है, खुद से निकाल लो, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ करना ही नहीं है इसमें, बचपन वाला मैथ है, खुद से निकालो, टाइम ज्यादा ना ले इसलिए। छठा क्वेश्चन क्या है भैया, छठा क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द, ठीक, इसमें भी पहले का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। बताना कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, चलो बताओ किस टॉपिक का क्वेश्चन है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, जल्दी बताना किस टॉपिक का क्वेश्चन है। सब बोले कि भैया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें पूछने वाला कौन बात है 15। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या बोले थे तुमको, चलो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें x y और z का वैल्यू पूछ रहा है, x कितना होगा, y कितना होगा और z कितना होगा, बताओ। तुम क्या करोगे भैया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो तुम बोलोगे कि हम तो उधर खोजेंगे, हम बोलेंगे भैया हमारी हो गया जो y थी, y है, y कितना हो गया भैया, y बोलेंगे हम हमर 4 है, ठीक है। ये बोलेगा कि हमर, तो ये देखकर पहले से है, ये बोलेगा कि हमर इधर होगा, तो ये बोलेगा कि हमर x जो है ना, x जो है 1 है, ये बोलेगा कि हमर इधर, z कहाँ गया बे, z कहाँ गया, यह है z ना यहाँ पे, सॉरी, तो z के जगह पे 3 हो गया, z के जगह पे z है, z के जगह पे 3 हो गया। ये हो गया पहले का क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं दूसरा का क्वेश्चन में क्या है, सेम है बच्चों। भैया दूसरा का क्वेश्चन में करना क्या है, दूसरा का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x + y यहाँ पे है, यहाँ पे 5 + z है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है भैया, 2 दिया हुआ है, यहाँ पे x × y दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इस साइड में क्या रखा है, इस साइड में 6 2 5 और 8, ठीक। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस
इधर खोजना है अपनी वाली को, तो अपनी वाली को खोजोगे तो यहाँ क्या लिखोगे भैया, x प्लस वाई बराबर 6 लिखोगे। पहले का इक्वेशन आ गया। तुम बोलोगे कि हम इधर रखेंगे तो इधर 2 पहले से है, ये बोलेगा हम इधर रखेंगे तो ये बोलेगा कि भैया हमारा जो 5 प्लस जेड है ना, 5 प्लस जेड है वो कितना है भैया 5 है। तुम बोलोगे चलो हमको ये भी मिल गया, ये बोलेगा कि हमारे इधर है तो ये बोलेगा हमारे की x इंटू वाई जो है हमारे कितना है भैया 8 है। अब यहाँ से तुमको 3 इक्वेशन मिल गया, 3 वेरिएबल मिल गया, यहाँ से तुम आराम से निकाल सकते हो। बच्चों कैसे, तो देखो यहाँ से तो तुम्हारा z का वैल्यू 0 आ गया। बच्चों ने कहाँ से यार, मैथ है कुछ नहीं है। यहाँ से तुम y बराबर 8/x लिखोगे, इस y का वैल्यू तुम कहाँ पे डाल दोगे, इस y का वैल्यू इसमें डाल दोगे, तो x प्लस y की जगह पे हम 8/x डाल दिए इज इक्वल टू 6। पहले का में डाले हैं, y का वैल्यू ई y उठा के में डाल दिए, तो यहाँ से तुम क्या लिख लोगे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 6। इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। बच्चों ने कैसे लिख दिए हो तो थोड़ा सॉल्व कर लेना, थोड़ा माइंड लगाना ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू आएगा। जब x का वैल्यू आएगा बच्चों ने इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुपद पढ़े हो ना, द्विघात समीकरण पढ़े हो ना, उसी से इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद कैसे यार 4/2 में तोड़ दो यार, माइनस यहाँ से कितना वैल्यू आएगा x का, आई थिंक एगो 4 एगो 2 आना चाहिए, इसी टाइप का आएगा, एगो 4 एगो 2 आएगा इसी टाइप का। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, जब x का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया। कुछ नहीं करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में बस अब बचपन वाला मैथ लगाना है जो कि 10वां में पढ़े थे। अब बहुपद का थोड़ा इस्तेमाल करो, ठीक है, बहुपद का थोड़ा इस्तेमाल करो, द्विघात समीकरण का गुणनखंड तोड़ो, थोड़ा बहुत माइंड तो लगा ही सकते हो। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में है नहीं है कुछ, बस सामने खोजना है कि वही पार में कौन है, नदी के वही पार में है कौन। उसी टाइप से 7वां क्वेश्चन में भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करना है। 7वां क्वेश्चन में है ये क्या है, पहिलका के बराबर पहिलका लिखोगे तो a माइनस बी बराबर तुम -1 लिखोगे, और क्या लिखोगे भैया 2a माइनस बी बराबर क्या लिखोगे भैया 0 लिखोगे, और क्या लिखोगे 2a प्लस सी बराबर क्या लिखोगे 5 लिखोगे, और 3c प्लस डी बराबर क्या लिखोगे भैया 13 लिखोगे। अब 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल। अब देखो, अब ये भी पढ़े हुए थे, तुम कहाँ पे पढ़े हुए थे भैया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे इसको प्लस प्लस ओके ना माइनस करेंगे ना, उससे बढ़िया है कि यहाँ पे हम लिख ले देते हैं a बराबर कितना भैया b-1, a बराबर b-1 लिख लिया, और यहाँ पे a की जगह पे डाल देंगे 2 इंटू b-1 माइनस b इक्वल टू 0, तो 2b माइनस 2 माइनस b इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू 2 आ गया। जब b का वैल्यू 2 आ गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1 आ गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया भैया 1 आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया। जब a का वैल्यू 1 आ गया तो a का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुने 1 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर कितना हो गया भैया 3। सही है ना भाई, देख लेना कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाए कहीं तो। 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13, तो 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 9 4 13, तो ए का वैल्यू अब मिला लेते हैं थोड़ा हम भी, ठीक है, कहीं ना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। a 1 2 3 4 1 1 2 3 4 सही है, चलो सही है। 7वां क्वेश्चन क्लियर। बच्चों ने 8वां क्वेश्चन में क्या है, 8वां क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर बोल रहा है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा, तो सबको पता है कि जहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वहां पे क्या होता है भैया, जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। 2 2 3 4 है, इसका मतलब रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। रो कॉलम को यहाँ पे m इंटू एन से डिनोट किया गया है, इसका मतलब m बराबर n होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना रो होना चाहिए उतना कॉलम होना चाहिए, सेम आंसर आ गया। 9वां क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 9वां क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है। क्या है 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन में क्या है भैया, 9वां क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ तुम लिखोगे 3x प्लस 7 बराबर 0, यहाँ से लिखोगे 3x बराबर -7, यहाँ से लिखोगे x बराबर -7/3 है का, x बराबर -7/3 कहीं पे नहीं है, x बराबर -1/3 है, 7 है, -1/3 है, x का वैल्यू -7/3 कहीं नहीं है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ऐसा क्या था भैया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, आंसर इसका होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे काहेला, एक मिनट देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ पे y-2 बराबर लिख देंगे कितना 5, तो y बराबर लिख देंगे 7। हम बोले कि चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अच्छा 2 माइनस 3x बराबर लिखेंगे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3x बराबर -2। देखो यहाँ पे x का वैल्यू इतना निकला, यहाँ पे x का वैल्यू इतना निकला, दोनों जगह पे x का अलग वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है,
24 मिनट हो गया। अब 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ 3x3 ऑर्डर। कितना बाई कितना का भैया? 3x3 का बनाना है। कितना बाई कितना का? 3x3 का। अच्छा, जिसमें आप क्या क्या डाल सकते हो? 0 या फिर 1 डाल सकते हैं। एक या 0 डालो या फिर 1 डालो। कितना बाई कितना का बनाना है बच्चों ने? भैया 3x3 का बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। डालना क्या, कितने जगह है बताओ? जगह कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जगह है। एक बार आप 0 डाल सकते हो, एक बार आप 1 डाल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि 0 0 0 0 1 1 1, कहीं भी चेंज करके बना सकते हो। आप क्लास 11th में पी एंड सी पढ़े होइएगा, ठीक है? पी एंड सी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ना था? ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 के पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो 2 के पावर n, 2 के पावर n मतलब आपके पास पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं भैया? पॉसिबल मतलब एलिमेंट कितने हैं? तो या तो आप 0 डालिएगा या फिर 1 डालिएगा। तो एलिमेंट कितने हैं? 2 एलिमेंट है, ठीक। और कितना जगह पे डाल सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 डाल सकते हो, ठीक। 2 के पावर 9 जो होता है कितना होता है? शायद 512, आई थिंक 512, 512 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बच्चों बोलेंगे मास्टर समझ नहीं आया। देखो यहाँ पे मान लो तुम 0 डाल दिए, 1 1 1 1 1 1 1 1। दूसर का बारे में तुम क्या करोगे? यहाँ पे 0 डाल दे, यहाँ पे 1। तीसर का बारे में यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। मतलब बहुत तरीका है ना, तो तुम एक खून को करके तो गिन नहीं सकते हो, एक खून को करके गिन नहीं सकते हो। इसलिए पी एंड सी का यूज किया जाता है। इसलिए पी एंड सी का यूज किया जाता है कि तरीका कितना है भैया? आपके पास 2 एलिमेंट है और रास्ता कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 के पावर 9 जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो 3.1 जो एक्सरसाइज है वो सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। तो और बच्चे बोलेंगे मास्टर तुमने सब क्वेश्चन नहीं बताया। तो सब क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया कि भाई देखो अब कुछ कुछ थोड़ा खुद से भी हेल्प करो ना। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो छठा क्वेश्चन में फंस गया, तो छठा क्वेश्चन का एक मैंने 2 बता दिया, तो तीसरा का क्वेश्चन वो खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेगा। 5वां क्वेश्चन का हम 1 बताए हैं और सेम दूसरा का क्वेश्चन भी है, तो तुम पहल का देख लियो तो दूसरा का भी खुद से बनाने का कोशिश करोगे। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ सीखोगे नहीं। प्रैक्टिस तो खुद से करना होगा। तो 3.1 खत्म हो गया। इसके आगे हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जो क्वेश्चन नहीं बना था उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है थोड़ा अच्छे ढंग से, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। यहाँ से इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स से तो क्वेश्चन आएगा ही, और बाकी से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।